और देखो कितनी शांति है, आहा क्या मज़ा आ रहा है। आज हम लोग समझने वाले हैं एयरफोर्स एग्जामिनेशन का एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है जो आपसे हर हालत में पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। आप इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, व्हाट वुड बी योर रिप्लाई। उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। दिस इज वेरी शॉर्ट वीडियो, सो आप आराम से इस चीज़ को देखें। एयरफोर्स फेज 2 में हमने बातचीत की है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, या क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स ओनली। तो आप कई तरीके से रिप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट रीजन आपको दिया गया, एंड एक बात का ध्यान रखिए, जैसे मैं अभी पूछा था मैंने, सर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, आपने कहा सर बिकॉज ए। बिकॉज से कभी भी आंसर को स्टार्ट नहीं करना है। आप कैसे बताएं, आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब इन आवर सोसाइटी। आपने पहला रीजन दे दिया कि सर मैं तो इंडियन एयरफोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब इन अवर सोसाइटी। पहला रीजन क्लियर है। अगर आप ऐसा रिप्लाई करोगे ना तो जो अधिकारी है वो सुन करके प्रसन्न हो जाएगा, भाई आ जाओ तुम्हारी ही जरूरत है, बिकॉज यू नो वेरी वेल इट इज अ मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब इन अवर सोसाइटी। एंड सेकंड रीजन आपने दिया, देयर इज नो रिजर्वेशन नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट कलर एंड रिलीजन। सबसे बड़ी खूबसूरती आपने बता दी इंडियन एयरफोर्स की, क्या कि देयर इज नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी प्रकार का जाति का या कलर का किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं। तो आपने रिप्लाई क्या किया, सर आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज देयर इज नो रिजर्वेशन नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर कास्ट एंड रिलीजन। सेकंड फिर से आपसे पूछा, सर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, तो आप बता सकते हो आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज सिलेक्शन ऑन मेरिट बेसिस। इसमें जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर होते हैं, प्योर सिलेक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आप कह सकते हो। सर एक और रीजन दिया आपने। अब आपने जैसे मैंने अभी ये पूछा, एक बंदा मुझसे पूछा था सर ये सेल्फिश क्वेश्चन नहीं होगा, तो आपने एक ही रीजन थोड़ी दिया, आपने क्या क्या रीजन दिया, सर आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज अ मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब इन अवर सोसाइटी, देयर इज नो रिजर्वेशन नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर कास्ट एंड रिलीजन, सिलेक्शन ऑन मेरिट बेसिस, सिलेक्शन ऑन मेरिट बेसिस, एंड आपने कहा गुड पे एंड पक्स। भाई इसमें क्या दिक्कत है, अच्छी सैलरी आपको मिलती है, एवरीबडी वांट्स टू सर्व द कंट्री, एंड आप फौजी बनने जा रहे हो, आप देश की सेवा का आपके अंदर भाव है, लेकिन सैलरी तो भी मिले भाई, परिवार कैसे चलेगा। तो एक आपने रीजन दिया कि भाई इसमें गुड सैलरी है। नेक्स्ट रीजन आपने क्या दिया, पेंशन इज ऑल्सो देयर, और इसमें पेंशन भी मिलती है, भाई इससे बेस्ट जॉब हो ही क्या सकती है, इसलिए आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। लास्ट में एक और तरीका लिखा है, आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई वांट टू टच द स्काई विद ग्लोरी, मैं ग्लोरी के साथ आसमान को छूना चाहता हूं, सो आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इशारे जो आपका इंटरव्यू ले रहा, अगर आप इस तरीके से रिप्लाई करोगे ना तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसका दिल आ जाएगा तुम पे, भाई साहब आओ तू सबसे पहले आ जा। एक तरीका हमें मिल गया। हम इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड हाउ टू गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन का मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका। बट आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली इंडियन एयरफोर्स में आप किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हम सभी जानते फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले इंप्रेशन में अगर हमने किसी को खुश कर दिया और वो हम पर फिदा हो गया तो काम वहीं से बन गया, और पहले ही आपने बकबक करके पूरा काम बिगाड़ दिया, फिर आप बहुत अच्छा बोल रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा, समझ रहे। अब जैसे यहाँ पर लिखा इन वेरी शॉर्ट विद इन 30 सेकेंड यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या वो ऑफिसर आपसे ये कहेगा भाई साहब आप इन 3-4 पॉइंट्स को बोल दीजिए, बात खत्म है, या वो आपसे कहेगा तुम्हें जो बोलना है वो बोल दीजिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या आपसे पूछ ले। लेकिन आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन तो सबको देना मस्ट है, बहुत जरूरी है कि आपको आना ही चाहिए। तो आपसे मैंने कई बार कहा जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बहुत शॉर्ट में आज मैंने लिखा है, आपने क्या कहा, माय नेम इज, आप अपने नाम बताया, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, जैसे मान के चलो इसका नाम हिमांशु है, माय नेम इज हिमांशु, या दूसरा फॉर्मेट आई एम हिमांशु, आप ऐसे ही बोलें। कई बार कुछ बंदे आएंगे बोल बड़े गजब के अंदाज में आएंगे, दिस इज हरेंद्र पाल, साला तू ऑडिशन देने गया है वहाँ पर, दिस इज हरेंद्र पाल। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके सामने सही तरीके से मैनर्स में पेश होना है। आप फौजी बनने जा रहे हो, जिम्मेदारी लेने जा रहे हो। और दूसरी बात, आप अपने आप को बताएंगे आई एम फ्रॉम, और आप चाहो तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम भी बता सकते हो। आई एम फ्रॉम झांसी डिस्ट्रिक्ट यूपी, तो आपका
आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बता सकते हो, बिकॉज कोई छोटा मोटा प्लेस है उसको कोई नहीं जानता वहाँ पर, तो आप डिस्ट्रिक्ट और यूपी का डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट का नाम बता दें। क्वालिफिकेशन में हम लोग कई तरीके से बता चुके। अब एक्चुअली आज हम बात सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की कर रहे हैं, जहाँ पर 12th पास स्टूडेंट ही जाते। तो आप ये बता दीजिए कि मैंने जो 12th पास किया है वो इतने मार्क्स से किया है, एंड 10th पास इतने मार्क्स से किया है, एंड 12th पास इतने मार्क्स से किया है। दूसरी बात, आप एक फौजी की, एक फोर्स में जाने वाले व्यक्ति की हॉबीज कैसी होनी चाहिए, कैसी हॉबीज होनी चाहिए, तो आप उसी हिसाब से हॉबीज बताएं। जैसे माय हॉबीज आर प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, ये सारे बोल सकते हैं। इसके अलावा भी आप कह सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, माय हॉबीज आर, आप सीधा कह सकते हो प्लेइंग आउटडोर गेम्स। ठीक है, आपको ऐसे नहीं बोलना है, तो आप सीधा कह दो भाई माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी है, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, लिसनिंग टू म्यूजिक बोल सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात गाइस, रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्शन। अगर आप लोग स्पेशल डिमांड करते हैं कि सर मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन का एयरफोर्स स्पेशल इंट्रोडक्शन बता दिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अलग से पूरा का पूरा विद इन वन मिनट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप आराम से 30 सेकंड्स में बोल सकते हो। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप आराम से माय नेम इज, अपना नाम बोलिए, प्लेस बता दीजिए कहाँ से आए, क्वालिफिकेशन आप इस तरीके से बता दो, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपने इस तरीके से बताया, हॉबीज बता दी, स्ट्रेंथ बता दी, खत्म हो गया, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो आप विद इन 30 सेकंड्स आराम से शेयर कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज वेरी नाइस वीडियो फॉर एवरी लर्नर हु वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी प्रिपेयर कीजिए, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाइए और उसे बढ़िया तरीके से बोलिए, इतना उसको डेली बोलिए ताकि आप में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।